गुड लुकिंग सील और एटो 3 के अलावा BYD की पोर्टफोलियो में एक और MPV थी जिसका नाम है E6 और अब उसका अपडेटेड फेसलिफ्टेड वर्जन मार्केट में आ चुका है जिसे BYD ने E-Max 7 के नाम से लॉन्च किया है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 26.9 लाख रुपीस है और इसे 2 वेरिएंट्स और 2 बैटरी पैक के साथ मार्केट में उतारा गया है। इसे ड्राइव करने के लिए हमारे कलीग हाजी चक्राल वाले चेन्नई गए हुए थे और वो आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं आपके BYD E-Max 7 से जुड़े 5 सवालों के जवाब देने के लिए। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हाजी के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं BYD E-Max 7 के बारे में। हेलो हाजी। हेलो सोनम, हाय ऑडियंस। सो आप हमारे साथ इस टाइप के एपिसोड में सेकेंड टाइम जुड़ रहे हैं एंड कोइंसिडेंटली ये भी एक इलेक्ट्रिक कार है। सो हाजी देखिए, BYD E-Max 7 की वैसे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप डायरेक्ट राइवल नहीं है एक्चुअली। आप चाहें तो इसे MG ZS EV के साथ कंपेयर कर ले या इनोवा हाई क्रॉस और इनविक्टो के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उन सब की कंपैरिजन में इसके लुक की बात की जाए, जब मैं इसके वॉक अराउंड पर गई थी हाजी, तो मुझे लगा कि इसका जो लुक है काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, आउटसाइड इंटीरियर एक्सटीरियर जो है, और आपको ड्रैगन नोज मिल जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको भड़कीला या अटेंशन सीकिंग नहीं है इसका एक्सटीरियर। तो आपकी राय क्या है इसके बारे में? प्लस मैं इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ती हूँ कि इसके इंटीरियर के बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि मैं बहुत कम वक्त गुजार पाई थी इसके साथ। तो आप बताइए ओवरऑल आपको कैसा लगा इसका इंटीरियर? एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्टार्ट करें इसके एक्सटीरियर से तो यस, ये एक MPV है, इसको स्टाइलिश होने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत स्ट्राइकिंग क्रीजेस कट्स की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सटल डिज़ाइन है। ड्रैगन फेस जो है, जो BYD कहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। डिपिंग नोज है, बीच में एक ब्रश एल्यूमिनियम स्लैट है, जो हेडलैम्प से क्यूबिकल पैटर्न बहुत अट्रैक्टिव लगती है फ्रंट एंड से। साइड प्रोफाइल इज अगेन वेरी मिनिमलिस्ट, जो कि इट्स ओके कंसिडरिंग इट इज़ एन MPV। रियर प्रोफाइल में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने मिल गए, जो पहले नहीं आते थे और अभी ये आजकल ट्रेंड में है कनेक्टेड टेल लैम्प। सो ओवरऑल एक्सटीरियर सटल है बट उतना ही अट्रैक्टिव भी है एक वे में। सो ये इसलिए मैंने आपको कॉम्पिटिशन्स के भी नाम ले लिए क्योंकि आप इनोवा हाई क्रॉस को देख लीजिए, आप ZS EV को देखिए, दे हैव गुड एक्सटीरियर है ना, इनका लुक काफ़ी अच्छा है। तो आपको नहीं लगता कि लुक के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाएगी? अगर आप ZS EV को देखो तो वो एक SUV है, इलेक्ट्रिक SUV है। करेक्ट। हाई क्रॉस एक मॉडर्न MPV है, तो इसका ट्रू कंपटीशन मुझे लगता है इनोवा क्रिस्टा है। सो अगर आप उससे कंपेयर करो तो उतना ही आपको डिज़ाइन में सिमिलैरिटीज़ देखने मिलेगा, ज़्यादा कट्स एंड क्रीसेस नहीं है, बहुत स्मूथ सरफेस है, चाहे वो डो पैनल्स है या बॉनेट है, इतना ज़्यादा रिजेस देखने नहीं मिलेंगे। सब काफ़ी बेसिक डिज़ाइन है अगेन। सो अब इंटीरियर पर आते हैं, इंटीरियर कैसा लगा आपको? सो इंटीरियर मेरे ख्याल से एक मेजर स्टेप अप है, क्योंकि जो पहले E6 आता था उसमें फीचर्स बहुत थे बट वो प्रीमियम फील नहीं होती थी। अब सबसे पहले तो आप जैसे ही आप इंटीरियर में जाओगे, आप अपॉल्स्ट्री देखोगे, आप थीम देखोगे, ब्राउन एंड ब्लैक का है, जो अगेन एक ऑप्युलेंट एक प्रीमियम फील देता है। जो टच स्क्रीन है वो भी बड़ा हो गया है, 12.8 इंच का है, रोटेटेबल है स्टिल, और वो बाकी BYD की कार की तरह बहुत यूनिक चीज़ है। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द USP है ये ब्रांड का, सारी गाड़ियों में उनको आप देखने मिलेगा ये रोटेटिंग डिस्प्ले। देन आपको पैनोरामिक ग्लास रूफ है जो पहले नहीं मिलता था, जो कि ये भी एक आप देखोगे प्रीमियम फीचर है, तो आजकल इंडियंस को चाहिए एक सन रूफ। ये वो उससे बता दूं हाजी कि ये ग्लास रूफ है, फिक्स्ड है, आप इसे ओपन नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा डैशबोर्ड पे आपको थोड़ा सा वुडन फिनिश है, सेंटर कंसोल थोड़ा प्रीमियम लगता है, ग्लॉस ब्लैक का बहुत यूज़ किया गया है। तो आई फील ओवरऑल आपको लगेगा कि आप एक महंगी गाड़ी में बैठे, जो आप पैसे दे रहे हो वो काफ़ी वर्थ इट है। एंड उसका जो गियर लीवर देख लीजिए वो भी काफ़ी यूनिक लुकिंग है। आप इसके सीट्स देखिए तो सीट्स आई थिंक फ्रंट सीट्स तो वेंटिलेटेड है। यस, वेंटिलेटेड है, पावर एडजस्टेबल है। रियर सीट्स आप रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे मूव कर सकते हो। इंडिविजुअल आर्मरेस्ट है, हालांकि हमने जो टेस्ट किया था वो 6 सीटर वर्जन है, इसमें आपको 7 सीटर भी आता है और 6 सीटर भी आता है। 6 सीटर में आपको कैप्टन सीट से पीछे और इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। बट आपको ये है कि वेंटिलेशन पीछे नहीं है, जो जैसे कार्निवल रिसेंट है, अगेन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, बट उसमें ये सारे फीचर्स है जो आपको एक ट्रू MPV में फील होगा, एक प्रीमियम MPV में।
प्राइस की आपने बात की तो मुझे लगता है काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा है ना प्राइस Yes. को, जिस हिसाब से जो फीचर्स दिए Yes. हुए हैं। हाजी, तो मैं अपने सेकंड सवाल पर जाती हूँ। ईवी है तो बैटरी और रेंज की बात तो होनी ही है, और BYD ने क्लेम किया है कि ये 420 से लेकर 530 किलोमीटर तक का रेंज दे सकती है, 2 बैटरी पैक जो ऑप्शन दिए। आपको क्या लगता है, मतलब ड्राइव करने के बाद क्या लगा कि ये दे पाएगी इस हद तक रेंज इतना अच्छा? तो उस सवाल पे आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ BYD का। अब इंटरनेशनली BYD जानी जाती है उनकी ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो बैटरी टेक है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस टेक है ऑल ओवर ग्लोब। टेस्ला के भी ऊपर है ये, कंसिडरिंग उसका जो सेफ्टी मेजर्स है, जो एफिशिएंसी है, बहुत अच्छी है। सो अगर आप देखें तो जैसे BYD सील है, Atto 3 है, जो भी क्लेम ये रेंज करते हैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आपको देखने मिलता है। अब इसमें 2 बैटरी पैक है, 420 किलोमीटर्स का एक रेंज देगी और एक 530 किलोमीटर्स का, 55.4 किलोवाट आवर और 71.8 किलोवाट आवर। तो हमने जो टेस्ट किया था वो ऑब्वियसली लार्जेस्ट बैटरी पैक विद टॉप स्पेक में था। उसमें आपको जो रेंज है वो 530 किलोमीटर्स है। अब जब होटल से जब हम निकले थे तो रेंज कुछ बता रहा था 490 किलोमीटर्स और बैटरी परसेंटेज था 93%। हमने लगभग 250 किलोमीटर चलाया और उसका जो रेंज ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट 60-70% भी तब भी शो हो रहा था। तो आप उस वे में देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 तक का आप रेंज इजीली निकाल सकते हो डेली यूसेज में। कंसीडरिंग कि आप शूट के वक्त उसको ऑन रख रहे थे। आइडल था बहुत सारे टाइम और हमने ड्राइव भी किया तो टेस्टेड प्रॉपर्ली। सो उस वे में आप देखोगे तो काफ़ी एफिशिएंट इनकी बैटरीज है और यहाँ भी आपको देखने मिलेगा। अब आपका इसी में सवाल था कि चार्जिंग के बारे में, तो आपको इसमें मैक्सिमम सपोर्ट है 115 किलोवाट का और ये आपको टॉप स्पेक में मिलता है। इसका 0 to 80% आप सिर्फ 37% में चार्ज कर सकते हो यूजिंग फास्ट चार्जर। अगर स्टैंडर्ड चार्जर है तो वहीं आपको 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। You meant 37 minutes. 37 minutes for 0 to 80% using fast charger. So 37 minutes is good. सो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहे हैं इसके माइलेज। मुझे लगता है कि जब ये कार वाले के पास टेस्टिंग के लिए आएगी तो हम आपको एक्यूरेट रियल वर्ल्ड माइलेज भी बता पाएंगे, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट carwali.com/hindi के साथ जुड़े रह सकते हैं और भी खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो हाजी, इसी के साथ मैं अपने तीसरे सवाल पर जाना चाहती हूँ। तो BYD के ऑफिशियल्स ने बताया कि इसकी 1000 से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं और उन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है वो है टॉप वेरिएंट के लिए, सुपीरियर के लिए। तो आपको क्या लगता है, वो भी 7 सीटर के लिए, तो इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? आपने जब चलाई 6 सीटर चलाई आपने, 6 सीटर, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहा होगा कि लोग ज़्यादा टॉप वेरिएंट को पसंद कर रहे हैं, 7 सीटर को पसंद कर रहे हैं? ओके, तो ये आंसर करने से पहले आपको बता दूं, जो पहले E6 आती थी वो एक 5 सीटर वर्जन था। अब जब हम बैठे थे ब्रांड CEO के साथ, राजीव चौहान, उन्होंने यही सारी इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट 1000 बुकिंग्स। तो उन्होंने बहुत ऐसी एक चीज़ बोली कि जो E6 है, तो जो E6 थी उसके कस्टमर जो थे उनको चाहिए था एक 7 सीटर, एक 6 सीटर कार, एक MPV, बट ज़्यादा स्पेस के साथ, ज़्यादा सीट्स के साथ। तो उनके हिसाब से ये टेक्निकली उनकी बेस्ट सेलर कार हो सकती है, कंसिडरिंग उनको बुकिंग जो है 1000 बुकिंग्स के आसपास मिल गए। रही बात सुपीरियर वेरिएंट ही क्यों और 7 सीटर वर्जन ही क्यों, तो बीइंग एन MPV, बीइंग इंडियंस, हमको चाहिए कि ज़्यादा लोग ट्रैवल करें। सो उस सेंस में 7 सीटर एक ऑप्टिमल ऑप्शन है। रही बात सुपीरियर वेरिएंट की, उसी में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने मिलते हैं, टॉप स्पेक है, ज़्यादा प्राइस का अंतर भी नहीं है, 3 से 4 लाख का डिफरेंस है, तो इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, तो लोग ऑब्वियसली उसको प्रेफर कर रहे हैं। एंड आई गेस उसमें आपको ADAS के फीचर भी मिल जाते हैं, 6 to 7 लाख ज़्यादा देकर आप उसमें सेफ्टी फीचर्स भी पा सकते हैं। सो ये भी एक शायद रीज़न हो सकता है उसमें जुड़ने के लिए। सो आज जिस काम के लिए आप वहाँ पर गए हुए थे चेन्नई, अब उसकी बात करते हैं, क्योंकि बैटरी पैक पर हमने बात कर ली, बट ये ड्राइव करने में कैसी है? क्या आपने लोगों को बिठाकर पीछे पैसेंजर सीट पर भी टेस्ट किया? इसका सेकेंड और थर्ड रो एक्सपीरियंस कैसा था? तो स्टार्ट करें ड्राइविंग कैसा है इसका, तो एक प्री नोशन होता है कि MPV है तो चलाने में उतना फन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक है तो आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में अच्छा मिलेगा, बट एक ओवरऑल जो है बॉडी रोल ज़्यादा होगा। बहुत सारे प्री नोशंस के साथ हम गए थे, बट इट हैज़ ट्रूली इम्प्रेस्ड अस। इसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है बहुत बढ़िया, आपको बॉडी रोल बिल्कुल फील नहीं होता है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत कम है, कंसिडर नीचे बैटरी पैक है, तो ये बिल्कुल टॉप हैवी फील नहीं होगी। चलाने में इसकी जो पकड़ है रोड पे प्लांटेड फील होती है, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, सस्पेंशन थोड़े स्टिफर साइड पे, बट ओवरऑल आपको केबिन में वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आएंगी चाहे आप आगे बैठे या पीछे वाली सीट्स पे बैठे। रही बात, हमने 3-4 लोगों के साथ ट्रैवल किया रियर सीट पे, इनफैक्ट मैं भी बैठा था, एक्सपीरियंस किया है मैंने। सो आई वॉज ट्रूली कंफर्टेबल। आपको चार्जिंग पोर्ट है, आर्म रेस्ट है, इंडिविजुअल आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड इसके अलावा इसमें 3 मोड्स देखने मिलते हैं, इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है।
एंड साथ ही में रीजनरेशन के 2 मोड है, स्टैंडर्ड एंड लार्जर। थोड़ा सा वियर्ड नेमिंग है, बट इको मोड पे आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रेंज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड नॉर्मल मोड पे थोड़ा ज़्यादा पावर मिलेगा आपको। जो स्पोर्ट मोड है वो बहुत मस्त है, इसका आपको जेन्युइनली फील होगा कि आप एक स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं, नॉट एग्जैक्टली स्पोर्ट्स कार, बट जो परफॉर्मेंस है, इंस्टेंट परफॉर्मेंस है, 0 to 100 8.6 सेकेंड क्लेम करते हैं। आई थिंक इट इज़ क्वाइट अचीवेबल। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आपको कहीं ये फील नहीं होगा कि MPV चला रहे, आपको एक वो फील नहीं आएगा ड्राइविंग का, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। सो अगर फैमिली कार है और आपके फैमिली में कोई ऐसा यंगस्टर है जिसे ड्राइव का भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो स्पोर्ट मोड में बहुत मिल जाएगा। थर्ड रो कैसी थी आज ही? थर्ड रो में क्या आपने बैठ के एक्सपीरियंस किया? मतलब मुझे पर्सनली जब मैं बैठ कर चेक कर रही थी उसे, तो लगा कि ये 2 लोग ठीक ठाक जर्नी, मतलब थोड़ी दूर की जर्नी के लिए ठीक है, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें तो मिल जाती है, आपको फ़ोन के लिए जगह मिल जाती है, चार्जिंग पोर्ट है, आई थिंक लाइट्स भी दिए गए हैं, फैंस, AC वेंट्स है, बट बैठने में थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट ये सब क्रैम लगा। बट आपकी क्या राय है इसमें? यू आर एब्सोल्युटली राइट। थर्ड रो में सबसे पहले 6 सीटर वर्जन था, जाने के लिए बीच में सेंटर पैसेज है सेकंड रो से, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, बट अगेन आप एक बार आ गए पीछे, स्पेशियस ओवरऑल फील होता है, कंसिडरिंग आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा क्योंकि क्वार्टर पैन ग्लास भी है जो काफ़ी वाइड है। रही बात स्पेस की, 2 लोग कंफर्टेबल होंगे, 3 लोग थोड़ा ज़्यादा टाइट हो सकते हैं। सो लेग रूम थोड़ा सा कम था, नॉट अबाउट नी रूम, वो कंफर्टेबल है, बट आपको थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, आपकी नीज ऊपर फेस करेंगे, सो वहाँ थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट ओवरऑल आई फील स्पेशियस है, कंफर्टेबल है। आप थोड़ी बहुत लॉन्गर जर्नीज के लिए आप कंफर्टेबल जा सकते हो, 2 लोग, 3 लोग नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने मिलता है, 580 लीटर्स के अराउंड है, और अगर सीट्स अप है सारी तो 180 लीटर्स के आसपास आपको मिलता है, और इसमें आपको पावर टेलगेट भी है, सो वो भी एक एडिशनल फीचर है जो आई थिंक बहुत अच्छा है। हमने बैटरी पे एक और चीज़, अभी आपने बात की स्पेसिंग की, तो मुझे याद है कि इसमें V2L की टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाती है, राइट, व्हीकल टू लोड की, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। मतलब आजकल की EVs में आ ही रही है, और MPV है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि आप फैमिली के साथ जब ट्रेवल करेंगे तो हाजी, मेरा आखिरी सवाल, आपको तो फॉर्मेट पता है इसलिए आपको ये सवाल भी शायद पता चल ही गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए BYD E-MAX 7 के बारे में। आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यू लुक काफ़ी इम्प्रेस्ड है आप इस कार से। सो और 2 नेगेटिव जो आपको लगता है कि इसमें देनी चाहिए थे BYD को, ये एक और बेटर और बेहतर अच्छी डील बन सकती थी। राइट। सो सबसे पहला पॉजिटिव तो मेरे लिए ये है कि इट इज़ एन MPV बट इट डजंट फील लाइक वन इन एस्पेक्ट ऑफ ड्राइविंग। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, चलाने में इम्प्रेसिव है, रेंज काफ़ी अच्छी है, सो आप वहाँ पे कवर्ड, आपको रेंज एंजाइटी नहीं होगी, आपको ये नहीं लगा कि यार मैं MPV चला रहा हूँ, मुझे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सो वो एक है। सेकेंड, आपको ओवरऑल स्पेस, फीचर्स एंड कम्फर्ट, आपको स्पेस वाइज कोई कमी नहीं है। आप चाहे 6 सीटर वर्जन लो, 7 सीटर वर्जन लो, फ्लोर फ्लैट है, आप इजीली 3 लोग बैठ सकते हो सेकेंड रो में, एटलीस्ट 7 सीटर में। एंड रही बात फीचर्स की, आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर जो आप एक्सपेक्ट करते हो है, थोड़े बहुत कमी है जो मैं नेगेटिव्स में बताऊंगा क्या नहीं है, बट इसके अलावा आपको ग्लास रूफ है, बिग इंफोटेनमेंट है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोलर, सो बहुत सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं। सो ये हुए 2 पॉजिटिव्स। नेगेटिव की बात करूँ तो सबसे पहले नेगेटिव है थोड़े बहुत फीचर्स जो आप एक्सपेक्ट करो कि ये तो होने ही चाहिए थे, लाइक आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं, आपको मैनुअल IRVM है। सेकेंड, आपको जो है जो MID है, जो डिजिटल क्लस्टर हम बोलते हैं, वो छोटा सा है, आपको फुल्ली डिजिटल नहीं मिलता। देन रियर सीट के लिए सन ब्लाइंड्स नहीं है, विच इज़ ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये एटलीस्ट टॉप स्पेक में होने चाहिए थे। रही बात सेकंड नेगेटिव की, तो कई जगह पे प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, लाइक डैशबोर्ड पे आप 30 लाख पे कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करोगे सॉफ्ट टच मटेरियल हो, वहाँ थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी और बेटर हो सकती थी। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो ऐसे नेगेटिव्स है कि आप ये गाड़ी ना लो, मतलब डील ब्रेकर नहीं है, डील ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड केपेबल MPV। सो आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप सोचेंगे खरीदने के बारे में? 100%। अगर मेरे पास कंपैरिजन आपके पास हाई क्रॉस भी है और इन्विक्टो भी है और क्रिस्टा भी है, तो अगर मुझे स्पेसिफिकली EV चाहिए तो मैं डेफिनेटली ये लूँगा, बट अगर मुझे ऑप्शन है कि मैं आइस ले सकता हूँ तो थोड़ा सोच विचार और करना पड़ सकता है मुझे। जी बिल्कुल। सो वर्ल्ड की लार्जेस्ट EV मैन्युफैक्चरर है BYD, तो देखते हैं कि इंडिया में उसकी ये नई ऑफरिंग E-MAX 7 कितना वर्क करती है। इसके बारे में हम डिटेल में और भी बात करते रहेंगे इन फ्यूचर।
आपको E-Max 7 कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं जिनका जवाब हम यहाँ इस वीडियो में नहीं दे पाए हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी की तरह और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना भूलिएगा नहीं।